हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लॉ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डील कर रहे हैं कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो ये कंट्रोवर्सी के लिए हमें देखना होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 124। और आर्टिकल 124 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट हाई को सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है, ऑन द कंसल्टेशन ऑफ। कंसल्ट करेंगे, किसको कंसल्ट करेंगे? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट विल कंसल्ट सच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस विच ही डीम्स नेसेसरी, जिनको वो डीम करते हैं नेसेसरी। अब इसके साथ साथ हमें एक आर्टिकल और देखना होगा, दैट इज आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो एड एंड एडवाइस है, इट विल बी बाइंडिंग। प्रेसिडेंट उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और साथ ही साथ एक और आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 50 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता है कि जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव है उन्हें हमें सेपरेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज जुडिशियरी मस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मस्ट बी मेंटेन्ड। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये जो कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124, तो क्या ये कंसल्टेशन इज इट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और तो फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन उठा था, दैट वाज इन 1983, एक केस में जो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको पॉपुलरली फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। फर्स्ट जजेस केस भी। और इसमें कहा गया कि नो, द कंसल्टेशन से जो प्रोसेस है वो बाइंडिंग नहीं है ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। और एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी है। एग्जीक्यूटिव विल होल्ड द ग्राउंड, दे विल अपॉइंट, फाइनल उन्हीं की चलेगी। बट ये क्वेश्चन फिर उठा इन 1993 आफ्टर 10 years इन अ केस जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको पॉपुलरली सेकंड जजेस केस भी कहते हैं। सेकंड जजेस केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टोटली एसपी गुप्ता केस के जजमेंट को ओवररूल किया और कहा यस, कि जो प्रेसिडेंट किसने जो कंसल्ट किया है, दैट कंसल्टेशन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसमें कहा गया कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस, कि देयर मस्ट बी अ मीनिंगफुल कंसल्टेशन। और कंसल्टेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि वो बाध्य ना हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद एक बार फिर इसको प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के पास 1998 में, दैट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और इसको पॉपुलरली इट इज नॉन एज थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस। और इसमें ये कहा गया कि क्या एज फार एज बाइंडिंग की बात कही गई, तो कहा यस, द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस and other judges of Supreme Court is binding on the president.
दैट इज इस बात को तो फिर भी मेंटेन रखा गया कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस। बट कंसल्टेशन किसके साथ? ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्लूरैलिटी ऑफ जजेस? तो इन्होंने कहा कंसल्टेशन होना चाहिए प्लूरैलिटी ऑफ जजेस के साथ, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। तो यदि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट का बात हो या हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर का बात हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जस्टिस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम। और यदि हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस कंसल्टेशन प्रोसेस को, जहां पर हम प्लुरलिटी ऑफ जजेस को कंसल्ट करते हैं, दिस इज व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम। लेटर ऑन गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई 2014 में, दैट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई। बट इसको चैलेंज किया गया 2016 में एट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसको पॉपुलरली नोन एज फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं, फोर्थ जजेस केस। और इस फोर्थ जजेस केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी स्ट्रक डाउन कर दिया। तो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो आज के डेट में जो थर्ड जजेस केस है, दैट इज द फाइनल, के कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। जो भी कंसल्टेशन के थ्रू होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ कंसल्टेशन विल नॉट बी विथ ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बल्कि प्लुरलिटी ऑफ जजेस, दैट इज अ कोलिजियम सिस्टम विल बी देयर। बहुत ही रेयर केस में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन से ही जो कंसल्टेशन के थ्रू जो जजेस रिकमेंडेड होंगे उनका अपॉइंटमेंट मना किया जा सकता है, एल्स इन ऑल केसेस इट इज बाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये थे जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड 4 जजेस केस, और साथ ही साथ जो कंट्रोवर्सी है और आज के डेट में जो कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स।